जवाब दिया मंत्री, हे मंत्री चारों तरफ से बगिया को घेर लो, वो सूकर निकल नहीं जाए। ठीक है महाराज, सूकर निकल नहीं जाए। बिल्कुल नहीं निकलेगा महाराज। तैयार हो जाओ। तैयार है, लेकिन एक बात सुन लो महाराज। क्या कहना चाहता है बोल। कहना ये चाहता हूँ, आप सूकर का वध करेंगे और वो सूकर आपकी ही तरफ से निकल गया तो क्या हम राजा हैं, हमें फांसी होगी। हाँ। आपको क्या होगा महाराज? अरे पागल जी बता दे, मैं तो राजा हूँ। सही कह रहे हो। हाँ जी की नौकर, इना जी को घर हुआ महाराज, झोंकते भट्टा में हो तो जाएंगे। तैयार हो जाओ। चारों तरफ से बगिया को घेर लिया है, लेकिन विश्वामित्र बड़े तेज हैं। राजा हरिश्चंद्र जिस समय घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं, जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र, हे मंत्री सूकर निकल नहीं जाए। देखते देखते राजा हरिश्चंद्र के सामने से होकर के सूकर आगे आगे सूकर, पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र जाकर के साधु का रूप धारण कर लिया और हाथ में माला को लेकर के बैठ गए, मंत्रों का जाप करने लगे। और राजा हरिश्चंद्र ने देखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। राजा का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु तुम्हारे चरणों में। बाबा जी प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, खुश रहो, आजाद रहो। बेटा कहिए गुरुदेव कैसे आए? आपने इधर सूकर को देखा? सूकर? हाँ। सूकर ने क्या बिगाड़ दिया आपका? हमारी बगिया को उजाड़ दिया है, माली की जंगा को फाड़ दिया है। आपने सूकर को देखा? सूकर का वध करेंगे आप क्या? हाँ महाराज बोलिए। छी छी कहने में भी शर्म आ रही है महाराज। क्यों? महाराज बोलो। सूकर का वध करेंगे? हाँ तो चेहरा इधर करना। लीजिए। महाराज बोलो। आपका मस्तक की रेखाएं बता रही हैं आप कोई राजा महाराजा हो। ठीक ही पहचाना तुमने। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र हूँ, मेरा नाम आप ही हो? हाँ। आपका तो बहुत बड़ा नाम सुना है और मैं आपके ही पास आ रहा था, लेकिन अब नहीं। किस लिए नहीं? किस लिए नहीं जा रहे हो? किस लिए? हाँ। आप ये बताइए, सूकर की कहीं खेती होती है? नहीं होती है। नहीं होती है, लेकिन उसने हमारी बगिया को उजाड़ दिया, इसलिए हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ। महाराज बोलो। आपकी बात सही है, आप राजा हो। मैं बड़ी आस लेकर आपके ही पास आ रहा था। किस लिए? किस लिए? हाँ। मेरी एक कन्या है, उसके पीले हाथ करने के लिए कुछ लेने के लिए आ रहा था। नाम सुना था, लेकिन अब नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगोगे? मैंने तो अब नहीं किया। अब तो जा रहा हूँ। नहीं, रुक जाइए बाबा जी, मैं कोई पापी नहीं हूँ, मैंने सूकर को देखा भी नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ चलो। अभी मेरे साथ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ। कुछ तो होगा। कुछ नहीं है, बस मेरे पास में ये कुंजी और लगाम है। बस इसी का संकल्प कर दो। देखिए मेरे श्रोता हो, राजा हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ दिया। विधि का विधान जो भी प्रभु को मंजूर है वो होकर के रहेगा। राजा ने जैसे संकल्प छोड़ा है कुंजी और लगाम का, बोले मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो विश्वामित्र बोले हैं राजा, मुझे 100 भार सोना चाहिए। ध्यान देना, बोले मुझे 100 भार सोना चाहिए। जो 40 भार का राजा हरिश्चंद्र हार पहने थे गले में, वो दे दिया, और 60 भार सोना भी बाकी बचा है। मेरे साथ चलो। आगे आगे राजा हरिश्चंद्र, पीछे पीछे विश्वामित्र जाकर के उच्च आसन पर बैठा दिया। बोले राजा बैठने का समय नहीं है, मेरा जो कर्ज है वो देने में जा रहा हूँ। राजा ने खजांची को बुलवाया और जवाब दिया, खजांची जा, खजाने की चाबी ले जा और जाकर के 60 भार सोना ला करके दे दे।
वो बोला है खजांची महाराज चाबी तो दो। जैसे ही चाबी का नाम लिया विश्वामित्र उठ करके खड़े हुए और जवाब दिया, ये राजा हरिश्चंद्र क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? बोले कि राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा नहीं सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने क्रोध में आई कि कही दई बात ठिकाने की। राजा से बोले विश्वामित्र, ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा होश ठिकाने में सेवा किन पर करवाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पर हुक्म चलाता है। राजा हरिश्चंद्र जैसे इतने शब्द सुने गजब हो गया। बनी बिगड़ जाती है पल में तो बिगड़ी भी बढ़ जाती है। लीला अखले सुन की समझ किसी के न आती है। संगीता है भोजाबाद की भजनों में सम जाएगी। पानी सुन के आज मुन पर की तो धक्का लगो कलेजे जाए। आज राजा हरिश्चंद्र को ऐसा मालूम पड़ा हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो माताओं। बोले कोई बात नहीं है। विश्वामित्र बोले राजपाट धन दौलत सब कुछ मोरी हो गई, मुझे 60 भार सोना चाहिए, कहां से देगा? दे। स्त्री का
ताज लिया, विश्वामित्र के सिर पर रख दिया, हाथ जोड़े मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास में। राजा हरिश्चंद्र महलों की तरफ चले। रानी ने अपने पति को आता हुआ देखा है तो क्या किया है, वो पतिव्रता नारी थी। आज रानी देखा मेरे महाराज, जब भी आते थे फूल की तरह चेहरा खिला हुआ नजर आता था। क्या बात है महाराज। हाथ जोड़ के रानी बोली मेरी सास सुली के लड़े थे लाल, कौन सी मुसीबत सिर पे पड़ी गई दुल्हा दिया हमें बताई। मेरे भैया रानी ने आज उच्च आसन डाल दिया, बैठा लिया, ठंडा जल लेकर के आई महाराज पानी पी लो। राजा बोले रानी शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है। महाराज क्या बात है, क्या कोई संत भूखा चला गया? महाराज क्या बात है बताओ तो सही। राजा बोले रानी अगर मैंने बता दिया तो जिस प्रकार से मेरी हालत है वैसे ही तेरी हो जाएगी, मैं नहीं बता सकता हूँ। रानी बोली महाराज याद करो जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी तो फेरे पड़े थे, तो मैंने ये कसम खाई थी उस मंडप के नीचे कि दुख और सुख में मैं साथ दूंगी, लेकिन आज मुझे नहीं बता रही हो, बताइए महाराज। बोले रानी क्या बताएं, एक साधु द्वार पर आया है, राजपाट सब कुछ चला गया, अभी 60 बार सोना बाकी है, कहाँ से देंगे? रानी हंस करके बोली महाराज छोटी सी बात के ऊपर आप इतने बड़े उदास हो। अरे आप बिक जाना, मुझे बेच देना, अपने बेटे को बेच देना, मुनवर का कर्ज अदा कर देना, क्यों पागल हो? बोले हैं राजा हरिश्चंद्र रानी जहाँ तक हमारा राज है वहाँ तक कोई खरीद नहीं सकता है। रानी बोली महाराज कोई बात नहीं है, चलो चल कर के काशी नगरिया में बिक जाएंगे जो भूतनाथ भोले बाबा के त्रिशूल पर बनी है। आज तीनों प्राणी चलने के लिए तैयार हुए, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, नंगे पैर हैं, आज जैसे ही आगे बढ़े हैं जाकर के विश्वामित्र से बोले चलिए गुरुदेव काशी नगरिया में मैं जाकर के देख लो, अपना कर्ज अदा कर लो। माताओं
जब राजा हरिश्चंद्र चलने के लिए तैयार हुए हैं, जब प्रजा को ये पता चला कि महाराज हमें छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं, तो सभी प्रजा के नर नारी फूट फूट करके रोने लगे। महाराज आपने तो हमें ये भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। अरे महाराज एक बात तो हमारे बारे में सोचो कि तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे, रह नहीं सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र बोले क्यों पागल हो गई हो, अरे क्यों रो रहे हो, समय की बात है, समय बड़ा बलवान होता है, समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती है, शायद प्रभु को यही मंजूर है, तुम चिंता न करो। प्रजा को देखा है रोता हुआ, तो राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए, दोनों हाथ जोड़ करके बोले हे गुरुदेव, मैं आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि आप मेरी प्रजा को कभी दुखी मत रखना। मैंने स्वयं कष्ट झेले लेकिन अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं रखा। विश्वामित्र बोले ओ राजा, ये प्रजा मेरी हो चुकी है, मैं दुखी रखूं या सुखी रखूं तुझे कोई मतलब नहीं है। आज राजा हरिश्चंद्र ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, हे जन्मभूमि, मुझसे या मेरी पत्नी से या मेरे बच्चे से कोई भूल बन गई हो तो क्षमा करना, मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। लेकिन भैया राम बसे और ध्यान बैजु धनी के, तिरिया बही पति संग जले और पुत्र बही जो पिता के। राजा हरिश्चंद्र पैर लगे, समय समय की बात समय को परखी ज्ञानी, और समय पे पड़ी रही धूप समय पे बरसे पानी। कैसी है प्रभु तेरी माया, तो कई धूप है कई छाया। आज राजा हरिश्चंद्र चले, अरे छोड़ चले राजधानी, और अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले। गा सकते हो, ताली बजा करके बोलिए माताओ, ताली बजाओ सभी, पीछे तालियों का सहारा देते हुए बोले राजा हरिश्चंद्र चले हैं, सभी प्रजा के नर नारी रो रहे हैं। आरे छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले भैया, हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ो, हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ो, और तारा पत्नी मुख नहीं मोड़ो। अरे पेज सत्य की ठानी, अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले कहानी, अपनी छोड़ चले। अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अब गई भूमि बिरानी, अपनी छोड़ चले भैया, गई भूमि बिरानी, अपनी
ध्यान रखना, जेठ का महीना है, धूप पड़ रही है, लपट चल रही है। राजा रानी बेटा नंगे पैर हैं, राजसी वस्त्रों को उतार दिया है, पुराने वस्त्र धारण करे हुए हैं। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के पीछे वो 5 वर्ष का बेटा, सबसे पीछे रानी तारा चली जा रही है। थोड़ा आगे बढ़ी, रानी के पैरों से नहीं चला जा रहा है, पैरों में छाले पड़ चुके हैं। रानी ने आवाज लगाई, महाराज ठहर जाइए, महाराज मेरे पैरों से नहीं चला जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र बोले, रानी अभी तो काशी नगरिया काफी दूर है, लेकिन तू मेरा अभी से साथ छोड़ने लगी। महाराज वो बात नहीं है, बात तो ये है पैरन पड़ी गए छाले और मैं कैसे चलूं महाराज, मेरे पैरन पड़ी गए छाले अब कैसे चलूं। रानी ने उस 5 वर्ष के रोहित को देखा, छाती फट गई। रानी की जवाब दिया, उतरा था गोदी से ललना, मेरे बेटे के लिए एक नहीं हजारों दासियां तरसती थी कि रोहित मेरी गोदी में आ जाए, लेकिन आज मेरा बेटा जा रहा है नंगे पैर। कभी न उतरा था गोदी से ललना, चलता तू खुमार पैर पड़े गए छाले कैसे चलूं। रोहित बोलो, मैया बड़ी तेजी से प्यास लगी है माँ, मुझे पानी पिला दे। मैया वो काशी नगरिया कितनी दूर है? रानी बोली, लाला थोड़ी दूर की और बात है बेटा, चल आज आगे के लिए। रोहित बढ़ा, रोहित को इतनी तेज प्यास लगी माताओं, जो बेहोश होकर के जमीन पर वो बेटा गिर गया। रानी ने आवाज लगाई, महाराज ठहर जाओ, महाराज ठहर जाओ, अपने बेटे की तरफ तो देखो। राजा ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। बोले, रानी क्या बात है? रानी क्यों ऐसी तू बातें कर रही है? महाराज मैं अपनी नहीं कह रही हूँ, अरे ये अपना बेटा राजपाट सब कुछ चला गया, महाराज बेटा भी अपने हाथ से जा रहा है। महाराज थोड़ी देर ठहर जाओ, बेटा को पानी पिला दो, बेहोश होकर के ये जमीन पर पड़ा है। रानी ने गोदी में ले लियो, मुंह पर मुंह रख लियो, जवाब दियो रोहित, महाराज ठहर जाओ। राजा ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज रानी बोली, महाराज आप क्यों नहीं सुन रही हो? सजना छाया मेरे से दुल्हा छाया मेरे से
जवाब दिया, ओ रानी मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मती ओ रानी, कछु थोड़ी से रह गई है ओ रानी, जो हम खाए आज भी खाना, जो हम खाए आज भी खाना, मेरे सिर का पत्थर है मना माना, एक धर्म की हुई हानि, कछु थोड़ी से रह गई है रानी। इसलिए रानी तासे बेटा को आगे की चीज लगाए ले भी, तारा ले रोहित को आगे की चीज लगाए ले भी। विश्वामित्र ने देखा कि अगर एक भी मर गया तो हमारा कर्ज कहां से अदा होगा। और राजा बोलिए गुरुदेव पानी पी ले। पीने की बात छोड़ो गुरुजी, इसे देखूंगा नहीं। रानी पानी पी ले। क्षमा करना महाराज, नहीं पी सकती हूँ। वो छोटा सा बेटा था, पहुंचे पास में, रोहित हाँ गुरुदेव प्यास लगी है ना, थोड़ा पानी पी लो। देखिए बेटा खड़ा हो गया और जवाब दिया, क्या कह रही हो? पानी? हाँ। बेटा ने तुरंत जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हो और पानी की हमें जरूरत ना, हम खुद ही पानी है, नहीं पी सकते। पीने की बात छोड़ो, इसे देखेंगे भी नहीं। चल दिए काशी नगरिया में पहुंच गए। जैसे सुबह हुआ विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों अगर किसी को जरूरत हो तो ये 3 प्राणी बिक रहे हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी खरीदने के लिए नहीं आया। विश्वामित्र बोले, ओ राजा, अरे तुझे कौन खरीदेगा? मैं जा रहा हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, प्रभु जाइए ना, थोड़ी देर रुक जाओ। देखिए आज राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी की कलाई को पकड़ा और काशी नगरिया में आवाज लगा दी राजा हरिश्चंद्र ने, हे काशी के लोगों, कोई ऐसा नहीं होगा, पहला मैं ही पापी हूँ जो अपने हाथों से अपनी रानी को बेच रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये ना समझे कि ये रानी को बेच रहा है, ये भी बिकेगी, मैं भी बिकूंगा, ये मेरा छोटा सा बेटा ये भी बिकेगा। दानवीर राजा हरिश्चंद्र बारे सत्यवादी ये नहीं कहा कि मैं अपनी रानी को दान में बेच रहा हूँ। जवाब दिया, मेरे जो साथ में विश्वामित्र हैं, जो गुरुदेव हैं, उनका हमने कर्ज ले लिया था। और आप जानते ही हो कि अगर किसी का पैसा ले लो तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो इसलिए बेच रहा हूँ। राजा हरिश्चंद्र बोले हैं, क्यों देरी कर रहे हो? अरे काशी के पीछे बाजार और ठाड़ो हरिश्चंद्र गली, रानी को कलाई को पकड़ो राजा ने और आवाज लगा दी, काशी के लोगों, मोपे विपत्ति रामनी डाली, तासे बेचत प्राणन प्यारी, मोपे विपत्ति रामनी, जिन हाथों से विवाह करके लाया, शादी करके लाया, आज उन्हीं हाथों से मैं बेच रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? मोपे विपत्ति रामनी डाली, तासु बेचू प्राणन प्यारी, मोपे विपत्ति
बार उस समय राजा बोले मुनि पर को करज छुपावे तीनों काशी में बिक जाती भैया मत करियो तुम देर धारा हरिश्चंद्र आज राजा ने जैसी आवाज लगाई देखा तो एक वेश्या चली आ रही है। वेश्या बोली इस दासी की क्या कीमत है? 20 भार सोना। 20 भार सोना जिस समय लेने के लिए गई है रानी ने ऊपर को नजर की, बारे ठाकुर इस धर्म की खातिर में यहाँ आ गई, लेकिन प्रभु मुझे तो इस वेश्या के घर इस वेश्या के हाथों बेच रहा है। हे प्रभु मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरी रक्षा करो। आज प्रभु ने देरी नहीं की, माया रूपी बंदरों को छोड़ दिया है। जो वेश्या धन लेकर के आ रही थी वो धन लेकर के भाग गए। देखा थोड़ी देर में ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले क्या कीमत है? 20 भार सोना। 20 भार सोना दिया, रानी तारा को खरीद लिया। जब रानी तारा को खरीदा है तो रानी तारा को लेकर के चल दिए, लेकिन वो 5 वर्ष को रोए तो मैया आज पीछे से साड़ी को पकड़ लियो और जवाब दिया माँ तू मुझे छोड़ करके जा रही है। अरे मैया तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरा बेटा तेरे बगैर कैसे रहेगा? क्या तू माँ मेरे बगैर रह सकती है? रानी तारा ने जैसे ही अपने बेटे को देखो छाती से लगा लियो और फूट फूट करके रोने लगी। ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए, हे ब्राह्मण देवता मैं आपका दुगना काम करती रहूंगी। मेरा बेटा मेरे बगैर रह नहीं सकता है और मैं इसके बगैर रह नहीं सकती हूँ। आप मेरे बेटे को भी खरीद लो। 20 भार सोना देकर के रोहिदास को खरीद लिया। थोड़ी देर में देखा तो कालू मेहतर चला रहा है। कालू मेहतर ने 20 भार सोना देकर के राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जब चलने के लिए तैयार हुए तो रानी ने चरण पकड़ लिए, महाराज जहाँ पर भी रहना सत्य को मत छोड़ना, धर्म को मत छोड़ना। राजा हरिश्चंद्र बोले रानी तुझे बेटा का ख्याल रखना है, तू भी धर्म को मत छोड़ना। महाराज चिंता न करो। तीनों प्राणी अलग अलग हो गए। जब तीनों प्राणी अलग अलग हुए तो ध्यान रखना, रानी तारा ब्राह्मण देवता के घर पर खाना बनाती है, बेटा पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता है। राजा हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने अपने पास में बुलाया, जवाब दिया क्या तुम्हारा नाम है? देखिए भैया समय के अनुसार काम के अनुसार ये नाम भी बदल जाते हैं। अगर इसी राजा हरिश्चंद्र को कोई पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है तो ये राजा क्या कहता था कि मेरा नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र है। अगर लिखा जाए तो एक लान भर जाएगी, लेकिन नीचे को गर्दन की जवाब दिया मालिक मेरा नाम हरिया है, मुझसे हरिया कहते हैं। हरिया हाँ, गलियों की सफाई करनी है और घड़ा भर के लाना है, जल भरना है। बोले ठीक है मालिक। एक दुकानदार से कह दिया कि जो भी ये कुछ खाए वो उसे देते रहे ना। परीक्षित महाराज राजा हरिश्चंद्र जिस समय खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन विश्वामित्र भिखारी का रूप धारण करके आ गए। बोले आज मुझे 3 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि मुझे तो 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन इससे 3 दिन हो गए। ले भैया तू खा ले, अपना जो भोजन था वो दे दिया। दूसरा दिन हुआ कुत्ते का रूप धारण करके आ गए। तीसरा दिन हुआ बिल्ली का रूप धारण करके आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर लिया कि आज के बाद में मैं भोजन नहीं करूंगा। राजा ने भोजन को छोड़ दिया। ध्यान रखना राजा हरिश्चंद्र को 35 दिन हो गए भोजन नहीं किया। शरीर में ताकत नहीं रही, भुजाओं में बल नहीं रहा। आज राजा हरिश्चंद्र पहुंचे हैं घड़ा भरने के लिए। घड़े को भर तो लिया, लेकिन इतनी शरीर में ताकत नहीं है जो उठा करके अपने सिर पर रख ले। देखा शायद कोई आ जाए, तो कोई दिखाई नहीं दिया। रानी तारा चली आ रही है। अंदर से इतनी खुशी हुई राजा को, आज मेरी रानी आ रही है, काफी दिनों से मुझसे मिली नहीं।
आज मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात अपनी रानी से कह दूंगा, इसकी मैं सुन लूंगा। लेकिन रानी तारा ने अपने घड़े को भरा और भरने के बाद में सिर पर रखा और लेकर के चल दी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने आवाज लगाई रानी। रानी ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा, खड़ी हो गई, बोली बोलो क्या बात है। रानी अरे बोलो सही क्या बात है। रानी अरे तू तो मेरी रानी है, लेकिन तू ऐसे जा रही है। रानी थोड़ा सहारा लगा दे, ये मेरा घड़ा उठ जाएगा। क्षमा करना महाराज, उठाने की बात छोड़ो, इससे दिल भर हिलाऊंगी नहीं। बोले रानी अरे तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। महाराज इस धर्म की खातिर यहाँ आ गए, इस सत्य की खातिर। अगर मैं तुम्हें घड़ा उठवाऊंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण देवता के घर पर नौकरी कर रही हूँ और आप एक कालू मेहतर के घर पर कर रही हो, मैं नहीं उठवा सकती हूँ। राजा हरिश्चंद्र रोकर के बोले रानी मैं वैसे तुझसे नहीं कहता, आज मुझे 35 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है, मेरी भुजाओं में वो बल नहीं है जो मैं इस घड़े को उठा लें। रानी बोली क्षमा करना महाराज, मैंने कहा ना नहीं उठवा सकती हूँ। राजा रोकर के बोले रानी तूने 7 बड़े का नाता तोड़ दिया, अरे भूल गई रानी। राजा रोकर के बोले आरे कर कर जोरा हारी गए भुजबल, घड़ा सके न शीश पहुंचाए। तब हाथ जोड़े की कही रानी से, प्यारी घड़ा निकले उठवाई। वैसे तुझसे नहीं कहता, एक काफी दिन लंगे न भय मोकू, रानी अन्न मिलो हथ नहाए। मैनो कर कालू पछ को, रानी जबर दे फटकारे। रनिया दुर्बल बहु शरीर, अन्न बिना बहुत दिन बीते। प्यारी दुर्बल बहु शरीर, अन्न बिना बहुत दिन बीते। राजा बोले रानी मैं वैसे नहीं कहता। रानी बोली महाराज चाहे कुछ भी समझिए, लेकिन मैं नहीं उठवा सकती हूँ, एक उपाय बता सकती हूँ। आप जल में घुस जाइए, बल करके इस घड़ा को उठाओ, पानी का सहारा लग जाएगा, तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। ऐसा कहकर के रानी तारा वहां से चली आई। राजा हरिश्चंद्र ने आज उस घड़े को उठा लिया। उठाने के बाद में परीक्षित महाराज सिर पर रख लिया, लेकर के चले हैं। कालू मेहतर के द्वार पर ऐसी ठोकर लगी है, राजा हरिश्चंद्र पछाड़ खा करके गिर पड़े, वो घड़ा फूट गया। और जब घड़ा फूटा है तो बोला है कालू मेहतर, ए हरिया अगर ऐसे घड़े तू फोड़ता रहेगा तो घड़े कहां से आएंगे। जब फटकार लगाई तो किसी ने जाकर के बताया है कि आप जिसे फटकार लगा रहे हो आज 35 दिन हो गए, उसने तुम्हारी बिना भोजन किए हुए निर्हार सेवा की है। कालू मेहतर ने छाती से लगा लिया, हरिया तूने भोजन नहीं किया, मालिक शायद मेरी किस्मत में नहीं है। आज के बाद में गलियों की सफाई नहीं करेगा, जल भर के नहीं लाएगा। एक लाठी दी है, एक कंबल दिया, जा जाकर के मरगट पर पैरा दे, जो भी अर्थी आए
कर लेना, अगर कर नहीं तो कर के रूप में कोई वस्त्र ले लेना। देखिए बारे समय कहाँ राजा हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र से हरिया हो गए, हरिया से आज मरगटिया हो गए। राजा हरिश्चंद्र मरगट पर पहरा दे रहे हैं। आज एकादशी का व्रत आया है तो बोले हैं ब्राह्मण देवता तारा, हाँ अरे अपने बेटा को भेज दे जो पूजा के लिए पुष्प लेकर के आए। आज मैया ने बेटा को बुलायो, मीठा लियो, छाती से लगा लियो, लाला जाकर के पूजा के लिए पुष्प लेकर के आ, जल्दी लौट कर के आना है, तुझे देर नहीं हो जाए क्योंकि मालिक तेरा नाराज होगा, और जल्दी बेटा लौट करके आना है। आज क्या पता था मैया को कि मेरा बेटा लौट करके नहीं आएगा। आज रोहित चला है पूजा के लिए पुष्प लेकर आने के लिए। रानी तारा ने छपरिया को दिया है हाथ में। अरे मात की बात में और छपरिया हाथन में कुमार चलो है कोई क्या पता था रानी को कि मेरा लाडला लौट के नहीं आएगा। रोहित बोलो मैया तू चिंता ना कर, मैं जा रहा हूँ अभी लौट करके आऊंगा। लाला जा मात की बात में छपरिया हाथन में कुमार चलो है। पांच फूल मांग में आए मात की बात में छपरिया चुन चुन के फूल रख रहा है। विश्वामित्र को चैन नहीं है, सर्प का रूप धारण किया, फूल में आकर के छुप गए। लेकिन भैया अरे फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ कि बिसियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ वो बिसियर छिपा हुआ। आसमान की बात में छपरिया हाथ में रोहित फूल तोड़ तोड़ करके उस छपरिया में रख रहा है। आगे के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने अंगुली में डस लिया। हाँ माँ कह करके रोहित जमीन पर गिर पड़ा। माँ तू कहाँ है मैया, मैया तू कहाँ है? कहीं छपरिया है तो कहीं बेटा है, कहीं फूल है। आज बेटा उस बगिया के अंदर पड़ा है, जोर जोर से अपनी माँ को आवाज दे रहा है, माँ तू कहाँ है? मैया तेरा लाला तुझे बुला रहा है, माँ तू मेरे पास आ जा। मैया क्षमा करना मुझे जो मैं तेरी सेवा नहीं कर सका। माँ आजा, मुझसे झाव निकल रहा है। जाकर के काशी नगरिया में आवाज लगा दी विश्वामित्र ने, काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आयो है, मैया मैया चिल्लाए रहो है, जय काले नागने खाओ है। रानी तारा ने जब सुना तो रानी तारा हाँ बेटा कह करके जमीन पर गिर पड़ी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा ही बेटा फूल लेने के लिए गया था, वही वापस लौट करके नहीं आया। भाग करके पहुंची, ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए। मालिक बोलो मेरा बेटा लौट करके नहीं आया, अगर आप कह दो तो मैं चली जाऊं।
ब्राह्मण देवता बोले हैं कि तू ही बेटे वाली है, काशी नगरिया में सब बांझ हैं, जाकर के भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद में जाना। माताओं, जब मैया को बेटा बगिया में पड़ो हो, अंतिम सांसें चल रही हो, क्या वो माँ भोजन बनाएगी? लेकिन बारिश समय रानी तारा भोजन बनाती जा रही है, बेटा बेटा चिल्लाती जा रही है, लाला तू मुझे छोड़ करके मत जाना, तेरी माँ आ रही है। आज रानी तारा भोजन बना रही है। अरे भोजन रही बनाई और माता की छूटी रे बबकारी। अरे भोजन रही बनाई माता की छूटी बबकारी, मत जाइए हमको छोड़ी अकेली रह गए मेहतारी, मत जाइए बछड़ा छोड़ी अकेली मर गई मेहतारी। बारिश समय माताओं, दुख तो कोई व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर गुजर चुका हो, लेकिन ध्यान रखना मैया, दुख और सुख का जोड़ा हुआ करता है। आज सुख है तुम्हारे पास में तो ये ना समझे कि हमें दुख नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। सुबह के आगे शाम है, शाम के आगे सुबह है, कोई पता नहीं कि पल में क्या हो जाए। रानी तारा बोली है, लाला तेरी माँ रो रो करके मर जाएगी। अरे भोजन रही बनाई माता की छूटी बबकारी, मत जाइए लाला छोड़ी अकेली मर जाए मेहतारी, मत जाइए बछड़ा छोड़ी अकेली रह जाए मेहतारी। हे बेटा, अरे तड़प रही बछड़ा बिना गैया, मैया चल बिना तड़पे मीन तड़प रही बेटा बिना मैया, मैया चल बिना तड़प मीन तड़प रही बेटा बिना मैया। आज रानी तारा ने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद में आधी रात्रि का समय हुआ, ब्राह्मण देवता की पैर दाबने लगी। मालिक, अरे हाँ तेरा बेटा लौट करके नहीं आया, जा सकती है। जैसे ही इतने शब्द सुने जा सकती है, रानी भाग करके चली, कहीं गिरती है कहीं उठती है, बेटा बेटा कहती हुई जा रही है। आज रानी तारा जैसे ही बगिया में पहुंची, माली ने मैया की कलाई को पकड़ो, बेटा के सामने ला करके कर दिया। रानी ने अपने बेटा को देखा, रोहित के मुंह से झाग निकल रहा है। माताओं, आज रानी ने जैसे अपने बेटा को देखो, जमीन पर गिर पड़ी, बेटा को गोदी में ले लियो, मुंह पर मुंह रख लियो, फपक फपक के रोने लगी। लाला एक बार माँ के घर के बुला ले, बेटा तुम ये छोड़ करके जा रहा है, तेरी माँ तेरे बगैर रह नहीं सकती है। रोहित बोलो, माँ तू क्यों रो रही है? मैया अगर अंत समय में पिता के दर्शन हो जाए तो तू मुझे करा दे। आज रानी तारा रो करके बोली, बेटा कैसे तेरे पिता के दर्शन कराऊं? रोहित बोलो, माँ तू रो मत, माँ तू क्षमा करना मुझे जो मैं तेरी सेवा नहीं कर सका। क्यों रो रही है? लीनो जन्म सो मरत है, धीरा दिल में कीजिए, एक बारी
अपने बेटा को अपनी गोद में ले ले। रानी तारा बोली लाला तू मुझे छोड़ करके मत जाना। रोए तो बोलो माँ, अरे दुख सुख की जो कहरी सो मैया मुझसे कहे, मेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा मैया। मेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, तू तो पागल हो गई है। मेरी माँ तो हमारी बिगड़ने लगी जबान, और राम राम कहे रोई दास ने छोड़ गए प्राण। जागी मैया बिलकती रही, जागी माटी रह गई पड़ी, करके रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। रानी तारा ने जैसे अपने बेटा को देखा, छाती से लगा लिया, जमीन पर गिर पड़ी। लाला एक बार अपनी माँ को माँ कह करके बुला ले, तू मुझे छोड़ करके चल दिया। तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरी ये माँ बूढ़ी कैसे रहेगी तेरे बगैर बेटा। कि बेटा मेरी गोदी से आज हुई गौरमाना है। बेटा मेरी गोदी से आज हुई गौरमाना है। रोहित मेरी गोदी से तू ही गौरमाना है। लाला बेटा तू अपनी माँ से पूछ कि तेरी माँ पर क्या बीत रही है। मैया पे क्या बीत रही बेटा तू क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही बछड़ा तू क्या जाने। लाला मेरी गोदी से, लाला मेरी गोदी से गाई हुई गौरमाना लाला अगर तेरे पिता सुनेंगे बेटा तो क्या कहेंगे
कि तारा तूने एक बेटे की रक्षा नहीं की। बेटा माँ पे क्या गुजर गई, रोए तू क्या जाने। बंगला पे क्या गुजर गई, बेटा तू क्या जाने। लाला मेरी गोदी पे, ए बछड़ा मेरी गोदी पे, काई हुई गौ रमाना। आज रानी तारा ने आधी साड़ी को फहराया, बेटा के कफन के रूप में उस साड़ी को डाल दिया। बेटा बेटा चिल्लाने लगी, लाला मैं तेरे बिगड़ रह नहीं सकती हूँ। ऊपर को नजर के जवाब दिया, एक कन्हैया कोई बात नहीं है प्रभु।